एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन आपने देखा, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी आपने देखा। और जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हम लोग देखते हैं तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कि वो जो ओव्यूल था फीमेल गैमेटोफाइट, वो ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड्स में, एंड जो ओवरी है वो डेवलप हो जाती है इनटू फ्रूट। यानी अगर मैं फ्रूट को एक राइप ओवरी कहूं तो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो फ्रूट इज इक्वल टू राइप ओवरी, और बॉटनी में फ्रूट को राइप ओवरी ही बोला जाता है। तो ये अंडरस्टूड है ना कि जो वॉल ऑफ ओवरी है, जो कवरिंग ऑफ ओवरी है, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी वॉल ऑफ फ्रूट। ठीक है। एंड अगर आपने क्लास 11th में फ्रूट पढ़ा है तो उसकी 3 कवरिंग्स आपको याद होंगे। ओके, लाइक अगर मैं इस मैंगो के कवरिंग्स की बात करूं तो आउटर कवरिंग यानी जो इसका छिलका है, जिसको मैंने देखिए थोड़ा सा ग्रीन से ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज एपिकार्प। नेचर ऑफ एपिकार्प वरी कर सकता है, किसी में लेदरी हो सकता है, किसी में पेपरी हो सकता है, किसी में जूसी हो सकता है, बट वो सारी चीजें क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है। ओके, अब एपिकार्प के बाद जो फ्लेश है, जो आप पल्प इंटेक करते हो, दैट पोर्शन इज मीजोकार्प। ओके, और ये जो कवरिंग देख रहे हो आप, इनर और जो हार्ड कवरिंग है, दैट हार्ड कवरिंग इज एंडोकार्प। और एंडोकार्प के बाद ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं सीड। तो एंडोकार्प इंक्लोजेस सीड। ये चीज क्लियर हुआ? तो अब ये चीज अगर आपको क्लियर है तो फ्रूट के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, मगर फ्रूट के एडवांटेजेस क्या हैं इसको हम थोड़ा बॉटनी की फॉर्म में समझेंगे। ओके, तो अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं तो फ्रूट के हम मेजर एडवांटेज की बात करें तो मेजर हमें 2 एडवांटेजेस दिखते हैं। एक तो प्रोटेक्शन ऑफ सीड या प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग सीड। सीड जब तक डेवलप नहीं हो जाएगा वो फ्रूट के अंदर वेल प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग सीड, एक चीज तो ये क्लियर। नंबर 2, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड्स का मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्रूट, लाइक कोई फ्रूट ईटिंग बर्ड है, उसे इनगल्फ करे, उसे खाए, डाइजेस्ट करे। सीड तो डाइजेस्ट होने से रहा, यानी जब वो बर्ड यहां से किसी और लोकेलिटी पे माइग्रेट होगी तो वो जो उसका एक्सक्रीटा है उसमें सीड अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर आएगा, और जैसे उस सीड को मॉइस्चर मिलेगा वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, कंटिन्यूटी ऑफ रेस बन गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सल। ओके, तो फ्रूट ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। ओके, ये 2 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज आपको और समझनी है कि सीड का क्या एडवांटेज है। हर एक फ्रूट में सीड का भी एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। लाइक अगर मैं एडवांटेज ऑफ सीड की बात करूं, एडवांटेज ऑफ सीड टू फ्रूट, ठीक है, फ्रूट को क्या एडवांटेज मिलता है हमें ये देखना है। ओके, तो फ्रूट को बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलता है सीड से, क्योंकि सीड का मेजर फंक्शन क्या है, व्हेन इट इंक्लोजेस इन द फ्रूट इट सिक्रेट्स हॉर्मोन्स। ओके, अब आपको पता है कि फ्रूट की ग्रोथ के लिए, फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए हॉर्मोन्स का होना मस्ट है। तो ये जो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिबरलिन है, ये हॉर्मोन्स आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब फ्रूट को कौन प्रोवाइड कर रहा है, सीड प्रोवाइड कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन इथाइलिन। ओके, इथाइलिन एंड एब्साइसिक एसिड, दैट इज ABA। पहले हम लोग इथाइलिन की बात करेंगे। इथाइलिन द ओनली गैसियस हार्मोन, इसका फंक्शन क्या है ना, इट हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट को पकाने का काम यही करता है। अब ये कैसे करता है फ्रूट राइपनिंग, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है एक्शन ऑफ पैक्टिनेस। ओके, स्टिमुलेट द एक्शन ऑफ पैक्टिनेस। अब ये आप सोच रहे होंगे पैक्टिनेस क्या है, तो पैक्टिनेस एक एंजाइम है, और पैक्टिनेस क्या करता है ना, जो फ्रूट की हार्डनिंग होती है, अगर अनराइप फ्रूट आप देखेंगे तो वो हार्ड होता है, ठीक है,
और जो राइप फ्रूट होता है, पका हुआ फ्रूट, वो सॉफ्ट होता है। तो हार्डनिंग जो होती है वो होती है ड्यू टू पैक्टिन। तो जब तक पैक्टिन डिग्रेड नहीं होगा तब तक फ्रूट राइप नहीं होगा। तो पैक्टिनेज क्या करेगा? पैक्टिनेज डिग्रेड द पैक्टिन। ओके, ये पैक्टिन को डिग्रेड कर देगा, क्योंकि दो फॉर्म्स होती हैं पैक्टिन की। ओके, मैग्नीशियम पैक्टेट एंड कैल्शियम पैक्टेट। इसी से हार्डनिंग बनती है। तो हार्डनिंग को जब तक हम डिग्रेड नहीं करेंगे तो सॉफ्टनिंग डेवलप नहीं होगी, यानी राइपनिंग डेवलप नहीं होगी। अब क्लास 12th में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है आपके सिलेबस में कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रूट। ओके, एक है आपका ट्रू एंड एक है आपका फॉल्स फ्रूट। अब इन दोनों में भी डिफरेंस देख लें जल्दी से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट को एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बेस पे डिफरेंशिएट किया गया है। ओके, तो चलिए अब इसको समझते हैं, ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट। देखिए, जितने भी ट्रू फ्रूट है ना, उसमें एडिबल पार्ट इज द ओवरी। एडिबल पार्ट इज द ओवरी। ओके, विच मीन्स कि जो ट्रू फ्रूट है दे डेवलप फ्रॉम ओनली ओवरी। ओके, डेवलप फ्रॉम ओवरी। ओके, ओवरी ओनली। चलिए, ये चीज तो क्लियर हो गई। जिसमें हम ओवरी खा रहे हैं या ओवरी की वॉल्स खा रहे हैं, वो सारे फ्रूट ट्रू फ्रूट्स की कैटेगरी में है। मैंगो भी ट्रू फ्रूट है। अगर हम बात करें फॉल्स फ्रूट की, तो इट डेवलप्स, पहले ओवरी से तो डेवलप होगा, बट इट डेवलप्स एंड द एडिबल पार्ट इज अदर देन ओवरी। अब देखिए, इसमें जो एडिबल पार्ट है वो ओवरी नहीं है। अब इसका जो एग्जाम्पल है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके एग्जाम्पल में आता है एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ओके, स्ट्रॉबेरी, ये पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं, तो पहले इनकी बात करेंगे। अगर आपने एप्पल का फ्रूट खाया है, बिल्कुल खाया है, तो एप्पल के फ्रूट में एक चीज कॉमन है। ओके, ये इस तरह से इसकी पार्टीशन वॉल जो दिखती है ना, अब बारी है इसको समझने की। ओके, तो ये जो पार्ट है एप्पल का जो हम फीड करते हैं, दैट पार्ट इज थैलेमस। तो ये बात समझ में आ गई कि एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी में जो पार्ट हम फीड कर रहे हैं दैट इज थैलेमस। और थैलेमस के बाद ये जो, इसको थोड़ा सा अलग ड्रॉ करें ताकि आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये जो कवरिंग आपको दिखती है ना एप्पल में, ये ओवरी की कवरिंग है बच्चों, तो इसको बोलेंगे पेरिकार्प। ओके, यहां हम एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, यहां इसको हम सिंपली पेरिकार्प मेंशन करेंगे। अब इस पेरिकार्प के अंदर आपको एक चीज और दिखती होगी, इस तरह से एक लोब दिखता होगा। ओके, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। और जिन सीड्स में एंडोस्पर्म बच जाता है उसको बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। क्लियर हुआ ये? और एंडोस्पर्म के बाद ये आ गया इसका सीड पार्ट। बात समझ में आ गई? तो ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट का डिफरेंस भी क्लियर। आई होप ये टॉपिक बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।